Hello, class 9. We have started History Chapter 1, the French Revolution. So, let's have a quick recap that you have done the monarch rule in France. Later, National Assembly formed by the Third Estate, which was the newly formed government in France, and newly formed government gave voting rights to only active citizens. Active citizens were those people who were somewhat rich or paying taxes equal to 3-day wage, and this thing disappointed the passive citizens, and in order to gain the political rights they also started forming the clubs, and among all the clubs there was a Jacobin club which was formed by the poor people or poor section of society. Now we will do that what happened in France or what have been done by the Jacobin club in order to gain power in France. Now Jacobins planned an insurrection. Insurrection means rebellion against authority. अब जैकोबिन्स ने प्लान कर लिया कि वो क्या करेंगे, अथॉरिटी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो रिबेलियन करेंगे, और इस रिबेलियन का मौका उनको मिला इन समर ऑफ 1792. पेरिशियंस एंगर्ड बाय द फूड शॉर्टेज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड. दोबारा से वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई, प्राइसेस फिर बढ़ गए, जिसकी वजह से पुअर क्लास जो थी वो बहुत ज़्यादा एंगर हो गई. एंड ऑन अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. पहले 1789 के रेवोल्यूशन के बाद किंग को पैलेस ऑफ वर्सलिस से निकाल के पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में शिफ्ट कर दिया गया, और जैकोबिन्स ने 10 अगस्त को दे अटैक्ड ऑन द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. दे मसैक्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस. जितनी भी फ्रांस में प्रॉब्लम चल रही है, फूड शॉर्टेज हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या पैसिव सिटीजन्स की वैल्यू कम होती जा रही है, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? किंग. तो बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए गए बाय द जैकोबिन क्लब, एंड लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. सारी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, एंड लेटर इलेक्शंस वर हेल्ड, एंड दिस टाइम अगेन वोटिंग रूल चेंज्ड. अर्लियर only the wealthy people who were paying taxes were having the voting rights, but now all men above the age of 21 years regardless of wealth will have the voting rights. और इसी तरीके से इलेक्शंस हुए, एंड देयर वाज अ न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन. जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसका नाम क्या रखा गया? कन्वेंशन. नाउ न्यूली इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन वाज द थर्ड गवर्नमेंट इन फ्रांस. सबसे पहले आपने मोनार्क रूल पढ़ा, फिर सेकंड नंबर पे आपने नेशनल असेंबली गवर्नमेंट रूल पढ़ा, और थर्ड कौन सा आ गया? कन्वेंशन. कन्वेंशन विच वाज मेड ऑन 21 सितंबर 1792 and which abolished the monarchy and declared the France Republic. जो पहला लॉ पास किया गया by the newly formed government, that was they abolished monarchy and declared France a republic. रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट. कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो किसी रॉयल फैमिली को या मोनार्क फैमिली को बिलोंग नहीं करेगा, ही विल बी फ्रॉम कॉमन पीपल. जैसे हमारी कंट्री में श्री नरेंद्र मोदी, ही इज़ नॉट बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिली और मोनार्क फैमिली, ही इज़ अ कॉमन मैन. सो नाउ नो हेरिडिटरी मोनार्की, फ्रांस became republic. And Louis XVI sentenced to death on the charges of treason. Treason means देशद्रोही, क्योंकि उसने नेबरिंग किंग के साथ कॉन्स्पिरेसी की थी अपनी स्टेट के अगेंस्ट, अपनी कंट्री के अगेंस्ट, तो उसके ऊपर ट्रीसन के चार्जेस लगाकर उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया. एंड ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड. यानी कि उसको पब्लिकली लोगों के सामने फांसी दी गई. एंड लेटर क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. और बाद में कुछ टाइम के बाद सेम मैरी एंटोनेट, उसकी क्वीन के साथ भी ऐसे हुआ. शी वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड पब्लिकली. नाउ द रीन ऑफ टेरर. Reign of Terror is the period between 1793 to 1794, and this 1 year period was full of terror. इतना ज़्यादा डर, इतनी ज़्यादा दहशत थी इस पीरियड में,
and this terror was created by a newly formed government called Convention. Convention was the third government formed in France, which was formed by the Jacobin club members, and its ruler was Maximilien Robespierre. और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी. देयर वॉज सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर वॉज द सस्पिशियस मैन. बहुत ज़्यादा शक्की इंसान था. ही कंसिडर्ड एक्स नॉबल्स एंड क्लर्जी, members of other political parties, even his own party members who did not agree with his methods. He considered them all as enemies of the republic. And जो भी उसको एनिमीज लगते थे, दे ऑल वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. उनके अगेंस्ट पूरा एक केस चलता था, एंड इफ दे फाउंड गिल्टी दे वर गिलोटेंड. गिलोटेंड मीन्स दे वर बिहेडेड. उसका सर उसकी गर्दन से अलग कर दिया जाता था, and that was done with the help of guillotine, a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. डॉक्टर गलेटिन जिन्होंने इन्वेंट किया था उनके नाम से ही उस डिवाइस का नाम पड़ा. नाउ लॉज मेड बाय द रॉबेस्पायर गवर्नमेंट. रॉबेस्पायर ने जितने भी लॉज डिज़ाइन किए इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन दी सोसाइटी, तो इक्वालिटी लेके आने के लिए उसने हर चीज़ क्या कर दी, फिक्स कर दी. सो मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस. आपने पीछे भी पढ़ा था कि नॉर्मली थर्ड एस्टेट के लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि उनकी वेजेस कम होती थी और उनके प्राइजेस, फूड प्राइजेस बढ़ जाते थे. तो उसने उन दोनों चीज़ों को फिक्स कर दिया, सील कर दिया, ताकि कोई भी इन्फ्लेशन की, महंगाई की प्रॉब्लम ना हो. देन मीट एंड ब्रेड वर राशनड. मीट और ब्रेड जो कि लोगों की स्टेपल डाइट थी वो भी क्या कर दिया, राशन. राशन मीन्स इट्स क्वांटिटी वाज फिक्स्ड. चाहे कोई रिच क्लास है चाहे कोई पुअर क्लास है, एवरी इंडिविजुअल विल गेट दी इक्वल क्वांटिटी. सबको बराबर की क्वांटिटी मिलेगी. देन पीजेंट्स फोर्स टू सेल ग्रेन एट फिक्स्ड प्राइजेस. पीजेंट्स के लिए भी नेगोशिएट करने के सारे रास्ते बंद कर दिए. ऑल विल सेल एट द प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. देन फॉरबिडन द यूज ऑफ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर. एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर मीन्स जिसको हम मैदा बोलते हैं. तो उस टाइम पे फ्रांस में वो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर जो था वो रिच क्लास कंज्यूम करती थी, लेकिन वो भी उसने क्या करवा दिया, बैन करवा दिया, फॉरबिडन. एंड इक्वालिटी ब्रेड ऑफ होल व्हीट फॉर ऑल. जैसे आज आप ब्राउन ब्रेड देखते हो, उस टाइम पे फ्रांस में ब्राउन ब्रेड जो थे वो पुअर्स कंज्यूम करते थे, गरीब लोगों के लिए थी होल व्हीट ग्रेन ब्रेड. तो उसने सबके लिए सेम ब्रेड और इक्वल ब्रेड इंट्रोड्यूस कर दी, मेड अप ऑफ होल व्हीट ग्रेन. नाउ इक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. अब रॉबेस्पायर की पॉलिसीज में स्पीच में भी चेंजेस आए. ट्रेडिशनली फ्रांस में मेल्स और फीमेल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए मॉन्सियर और मैडम वर्ड्स यूज किए जाते थे, बट ही चेंज टू सिटोजेन और सिटोजेनी, means no one would get the extra respect, all will be considered equal. So same speech will be used for addressing all the people. And then churches converted into barracks और offices. सारी churches बंद करवा के उनकी buildings को convert किया गया into barracks और offices. Barracks means the place for the army, और वहाँ पर government offices जो थे वो open कर दिए गए. अब रॉबेस्पायर की जो पॉलिसीज थी वो इतनी ज़्यादा रिजिड थी, इतनी ज़्यादा फिक्स थी. अपनी तरफ से वो सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आना चाहता था, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स थे वो इतने ज़्यादा हार्श थे दैट हिज ओन सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन. उसके अपने ही सपोर्टर्स ने चेंज डिमांड करनी शुरू कर दी कि इतनी ज़्यादा फिक्सेशन या इतनी ज़्यादा रिजिडिटी और इतनी ज़्यादा इक्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है. So at the end, in July 1794, he was convicted by court, means court ने उसके ऊपर criminal charges लगा दिए, and he was arrested, and next day he was also guillotined. And after the rule of Robespierre, a directory rules France. Directory was the fourth government in France after the fall of Jacobin government,
वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर, यानी कि जैकोबिन गवर्नमेंट जो कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते थे, उसके बाद वेल्दियर मिडिल क्लास को मौका मिला पावर टेक ओवर करने का, एंड दे फॉर्म्ड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन दे चेंज द वोटिंग राइट्स. अर्लियर अंडर द जैकोबिन गवर्नमेंट all male above the age of 21 regardless of wealth got the voting rights, but now voting rights given to propertied people only, means सिर्फ rich class को दिए गए. again voting rights were limited. And in directory, two elected legislative councils were made and they would appoint the directory, यानी कि दो councils बनेंगी, elect होंगी, और वो दोनों councils मिल के एक directory को appoint करेंगी, and directory would comprise of 5 members. This was done to avoid the one man rule as under Jacobins. Jacobins के अंडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के पास ही सारी पावर थी और उसने उस पावर को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया. सो दिस टाइम फ्रांस डिसाइडेड टू मेक डायरेक्टरी comprised of 5 members. But there was another problem of directors, that directors often clashed with legislative councils. उनके legislative councils के साथ बहुत ज़्यादा disputes होते रहते थे, and as a result they dismissed the directors, और legislative councils उनको dismiss कर देती थी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा political instability हो गई. और and instability led to rise of a military dictator named Napoleon Bonaparte. यानी कि जब फ्रांस में ये भी गवर्नमेंट स्टेबल ना हो पाई तो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को मौका मिला फ्रांस को रूल करने का. सो यू हैव सीन दैट देयर वर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहले फ्रांस में आपने मोनार्क रूल पढ़ा, फिर नेशनल असेंबली का रूल पढ़ा, फिर कन्वेंशन, देन डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट. So you have seen that there were frequent changes in the form of government in France, but the inspirational ideals like freedom and equality, these ideals were motivated all the political movement. जितने भी political changes आए उसके पीछे सिर्फ दो ही objective थे या दो ही ideals थे, that were freedom and equality. चाहे फ्रांस में 5 तरह की गवर्नमेंट आ गई, लोगों के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी के आइडियल्स जो थे वो फुलफिल नहीं हुए थे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल study the condition of women in France and also about the slavery in France. For more understanding of this chapter, please go through NCERT book till page 17. Thank you.